गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए बिल्कुल बातें नहीं करते हैं। पिछले 2 दिन से थोड़ा नेटवर्क इशू बना हुआ है, तो इसीलिए एक नया तरीका ये कोशिश किया निकालने की। देख लीजिए ज़रा कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का आता है, देखते हैं फिर उसके बाद कैसे करना है आगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ हम आए हुए थे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। ठीक है, उस साल हम कहाँ रहते थे? एट द एज, किनारे पर, है ना। एज मीन्स होता है किनारा। उस साल हम किनारे पर रहते थे। और किस चीज़ के? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एज मीन्स किनारा ऑफ टाउन, कस्बे के, कबीले के, जो आपको ठीक लगे कह सकते हो, कस्बा है कबीला। ऑन वॉलनट एवेन्यू। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि उस वर्ष हम कस्बे के आखिरी छोर पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। क्या कह रहे हैं? बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। हमारे घर के पीछे क्या था? एक देश था। ये तो नहीं बोल सकते, ठीक है। घर के पीछे गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, तो गांव बोल लीजिए आप लोग। हमारे घर के पीछे गांव था, कंट्री को हम गांव भी बोल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात आई। और क्या था? वाइन यार्ड्स। वहाँ पे अंगूर के बाग थे, वाइन यार्ड्स, है ना। अंगूर के बाग बोल लीजिए, वैसे वाइन लताएं होती हैं, ठीक है। ऑर्चार्ड्स, फलों के बाग थे। इरिगेशन, और सिंचाई की नालियाँ थी। डिचेज, और क्या था? गांव की सड़कें थी। सॉरी, इरिगेशन, डिचेज क्या होता है आपका? सिंचाई की नालियाँ। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की जो है सड़कें थी। क्लियर है ये बात? उन्होंने बताया कि वहाँ अंगूर के बाग थे, फलों के बाग थे, सिंचाई की नालियाँ थी और गांव की सड़कें थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। यहाँ पे जो वर्ड आया इरिगेशन, डिचेज जो होता है ये होता है सिंचाई की नालियाँ, या हम गड्ढा भी बोल सकते हैं। हालांकि गड्ढा साउंड अच्छा नहीं करता है, तो इसीलिए हमने गड्ढा जो है नहीं बोला है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव वेन्यू। ओलाई है ना, ओलाई बोल लीजिए, या ओलिव जो आप बोलना चाहे। क्या कह रहा है कि 3 मिनट से भी कम समय में हम जो है ओलाइव एवेन्यू में पहुंच गए थे। जगह होगी कोई। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और फिर हॉर्स ने क्या कर दिया? ट्रोट। ट्रोट होता है हल्के से दौड़ना। वो धीरे धीरे जो है दौड़ने लगा। हालांकि तेज होना चाहिए शायद ट्रोट तो, चलो खैर दौड़ने की सेंस होती है। तो हल्के जो घोड़ा था वो दौड़ने लगा, तेज तेज से, तेज गति से जो है दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो हवा थी वो कैसी थी? अब लवली और न्यू, नई और प्यारी तो नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे? हवा न्यू मीन्स ताजी थी, एंड लवली और अच्छी थी, टू ब्रीद सांस लेने के लिए, है ना। यानी कि हवा ताजी और सांस लेने में अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स, और क्या कह रहे हैं? घोड़े का अनुभव, रनिंग दौड़ाने का, घोड़े को दौड़ाने का अनुभव, वॉज वंडरफुल, क्या था? बिल्कुल अद्भुत था। घोड़े को दौड़ाने का जो अनुभव था वो अद्भुत था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड, जिसे जाना जाता था, है ना, या माना जाता था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का सबसे सनकी सदस्य, बिगेन टू सिंग, उसने क्या कर दिया? गाना शुरू कर दिया। आई मीन, ठहरो भाई, आई मीन मेरा मतलब है, बिगेन टू रोर, वो दहाड़ने लगा, अर्थात वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से गाने लगा। देसी भाषा में कहते तो गला फाड़ने लगा, है ना। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। क्या कह रहे हैं? क्रेजी आप जानते हो सन की होता है, और स्ट्रीक होता है स्वभाव या प्रवृत्ति, और समवेयर कहीं ना कहीं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिवार जो है, प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है सन की जरूर होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। एंड माई कज़न मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वॉज कंसिडर्ड, जाना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, स्वाभाविक वंशज, डिसेंडेंट होता है वंशज, एंसेस्टर जिसका सिनोनिम होता है ना, वो होता है, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, इस सन की स्वभाव की, इन आवर ट्राइब, हमारी जाति में, प्रजाति में, या आप इसको बोल सकते हैं ट्राइब को, कबीले में, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो हमारी जाति के जो है सन की प्रवृत्ति का वंशज माना जाता था। नेचुरल डिसेंडेंट, प्रकृति प्रदत्त, जिसको प्रकृति ने दिया हो,
वो माना जाता था क्या, सनकी वंशज, ठीक है। बिफोर हिम, और उससे पहले, वॉज आवर अंकल खोसरो, और उससे पहले हमारे चाचा जो है खोसरो थे, ठीक है। एन इनॉर्मस मैन, और खोसरो के बारे में कोमरा का लिखा हुआ है, केसिना पोजिशन बोलते हैं इसको। एन इनॉर्मस मैन, एक विशाल, इनॉर्मस मीन्स विशाल व्यक्ति थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनके सिर पर क्या थे, काले, है ना, उनके विशाल सिर, काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टास, देखिए ध्यान से, मुस्टास बोलता है, मुस्टैच नहीं है, मुस्टास, इन द सेन जैक्विन वैली, और सेंट जैक्विन वैली जो थी, घाटी जो थी, वहाँ उनकी सबसे लंबी मूछें थी, ठीक है, लार्जेस्ट, लंबी सबसे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और वे कैसे व्यक्ति थे, जो सर्वाधिक गुस्से वाले थे। फ्यूरियस इन टेम्पर, सबसे ज़्यादा गुस्से इनको आता था। फ्यूरियस होता है उग्र कह लीजिए या गुस्सैल कह लीजिए, इन टेम्पर स्वभाव में या मिजाज से, ठीक है। और वे स्वभाव से जो है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है गुस्सा करने वाले इंसान थे, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है, एक बार किताब ठीक सी कर लो जरा, एक सेकेंड, चलिए। सो इरिटेबल, इरिटेबल होता है चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, चिड़चिड़े स्वभाव के थे। सो इम्पेशेंट, और बहुत ज़्यादा अधीर थे। अधीर आप समझते हैं, जिसको धैर्य नहीं होता, ठीक है, बेसब्र आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कितने अधीर थे, कितने बेसब्र थे, कितने धैर्यहीन थे कि वे किसी को भी रोक देते थे फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, गरजते हुए बात करने से, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बात करता था, है ना, तो उनको बहुत जोर से चिल्ला के ओए चुप हो जाए, इस तरीके से शांत कर देते थे। और क्या कहते थे, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये कहता था। सबको ये बोलता था, ये तो कोई बात नहीं हुई, इस पर क्यों ध्यान दे रहा तू, ये वाली बात है। दैट वॉज ऑल, दैट वॉज ऑल, और यही सब था, मीन्स बात पूरी हुई। नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कौन कर रहा था, मीन्स कोई भी हो, वे सबके साथ जो है बातें, हाँ, सबकी बातों को जो है काटते थे, बिल्कुल। वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार की बात है कि उनके खुद का सन था, ओन खुद का, स्वयं का बेटा, और क्या नाम था उसका, एरक, एरक बोल लीजिए, अरक बोल लीजिए, मर्जी है आपकी। रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर्स शॉप, क्या किया, वो दौड़ता हुआ आया, है ना, 8 ब्लॉक छोड़कर, मीन्स आप समझ लीजिए घर कह लो, वहाँ पर होता है ब्लॉक वगैरह होगा, छोटे छोटे ब्लॉक जिस तरीके से कह सकते हैं। तो वे 8 थे, उनको पार करके वो बार्बर्स शॉप, नाई की दुकान पर आया। वेयर इज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टास ट्रिम्प्ड, जहाँ उसके पिताजी जो है अपनी क्या थे, ट्रिम्प्ड करा रहे थे मुस्टास, अपनी मूछें जो है मुड़वाना तो नहीं कह सकते, कटवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, और वो किस लिए आया था, टू टेल हिम, उन्हें बताने के लिए, देयर हाउस, कि उनका घर, वॉज ऑन फायर, आग पर था, अर्थात उनके घर में आग लग गई थी। उसका लड़का आया कि पापा जी घर में आग लग गई, चलो जल्दी से। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये जो व्यक्ति था खुसरो, वो कुर्सी पर बैठा रहा, एंड रोड, और गरजा, अर्थात जोर से बोला, गरज कर बोला, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है। पे नो टेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, ठीक है, या तो कोई बात नहीं, चला जाओ चुपचाप, अना यहीं कनेक्ट को ही बता दूंगा इस तरीके से वो बोला। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कह रहा है, आपके लड़के ने बताया है, कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, इसलिए फिर से खोसरो गरज कर बोला, एनफ, पर्याप्त है, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। ऐसे मैं कहता हूँ, एनफ बहुत यूज होता है आपके नाटकों में, ठीक है, ये जो वर्ड है एनफ आपके नाटकों में बहुत यूज होता है, एनफ इज एनफ, है ना, हाँ, छोटी बहू, एनफ इज एनफ, फलान डिकड़े, एनफ इज एनफ। और फिर क्या होता है, एक बार लाइट लगती है सास के मुंह पर, एक बार जो है लड़के के मुंह पर, एक बार ससुर के मुंह पे और एपिसोड खत्म चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। उसने कहा, जोर से बोला कि बहुत हो गया, बस चुप हो जाओ, पर्याप्त है, काफ़ी है, इससे कोई नुकसान नहीं है, उसने ऐसा बोला, ठीक है। और देखिए,
माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और मेरा चचेरा भाई जो था मुराद, वो इस व्यक्ति का क्या माना जाता था, बिल्कुल प्राकृतिक वंशज माना जाता था। ठीक है, स्वाभाविक कह लीजिए, प्राकृतिक जो आपको अच्छा लगे। डिसेंडेंट मैंने बताया था वंशज होता है। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, यद्यपि जो है मुराद के जो पिता थे वो कौन थे, जोराब थे। उनका नाम क्या था, जोराब। ठीक है, अब जोराब के बारे में क्या बात है, कोमल आगे दिखाया हुआ है। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वे क्या थे, वे बेचारे बिल्कुल व्यवहारिक इंसान थे, प्रैक्टिकल व्यवहारिक एंड नथिंग एल्स, और इसके सिवा कुछ नहीं थे, सिंपल सादे से आदमी थे। होता है ना कई बार किसी किसी का जो है कहना, क्या बोलते हैं उसको, नास पिटे फंस जा दैट्स हाउ, इस प्रकार इट वॉज, घर खोवा है ना, घर खोवा फंस जाता है। दैट्स हाउ, इस प्रकार इट वॉज इन आवर ट्राइब, और इस प्रकार क्या था वो हमारे ट्राइब से था, कबीले से था, है ना। समझ आ रही है बात आपको, बिल्कुल। और ये सब हमारी जाति में होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति जो है अपने लड़के का भौतिक पिता हो सकता है। सन्स फ्लैश, अगर फ्लैश को हम पर्टिकुलरली देखें तो इंसान की देह होती है ना, मांस वगैरह जो होता है ना, सन्स फ्लैश, तो यहाँ पे ऐसा तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, तो फिर भौतिक हम बोलेंगे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने लड़के का भौतिक पिता हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता था। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि उसकी आत्मा का भी पिता हो, यानी कि उसकी भावना का भी पिता हो, अर्थात उसके भी चाल चलन जो है उसके जैसे हो। स्पिरिट होता है आत्मा या भावना। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, क्या कह रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, जो बंटवारा था ऑफ, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा ऑफ द वेरियस काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के, ऑफ स्पिरिट भावनाओं का, आत्माओं का, ऑफ आवर ट्राइब हमारे कबीले की, है ना, हमारे प्रजाति की, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। कैप्रिसियस होता है सन की आप समझिए, सनकपूर्ण ढंग से, एंड वैग्रेंट होता है आवारा। बात समझिए पूरी क्या कह रहा है, थोड़ा गला पड़ेगा, पता नहीं क्या हुआ, कि हमारी जाति की जो भिन्न भिन्न आत्माओं का बंटवारा था वो जो है सनक से और आवारा ढंग से होता है। इसका मतलब क्या है कि इच्छा अनुसार कर दिया, जिसको जो चाहा, वो वाली बात थी। ठीक है, वी रोड, हमने घुड़सवारी की, है ना, हमने घोड़े की सवारी की। एंड माई कज़न मुराद सेंग, और मेरे जो चचेरा भाई मुराद था उसने गाना गाया। आप समझ सकते हो क्या गाया होगा, है ना, फूलों का तारों का चलिए गाना गला पड़ रहा है मेरा अभी, सबका कहना 1000 मेरी बहना, है ना। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, क्योंकि हर कोई जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी जो है, क्योंकि हर किसी का ये मानना था कि हम अभी भी अपने पुराने शहर में हैं। वेयर, जहाँ, एटलीस्ट कम से कम, बहुत प्यारा वर्ड है, एटलीस्ट कम से कम, अकॉर्डिंग टू, आगे देखते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू, पता नहीं क्या है अकॉर्डिंग टू भाई, एक मिनट में एक बार बुक सेट कर लो जरा, जस्ट गिव मी 1 मिनट सेकंड लगेगी, मिनट तो लगने की, एक बार बस, आपको दिक्कत ना हो दिखने में। ठीक हो गया ना, बिल्कुल फिट हो गया। चलिए, सम ऑफ आवर नाइबर्स, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं वो, ये कहना चाह रहे हैं कि सभी का ये मानना था कि अभी भी हम अपने पुराने शहर में थे, पुराने कबीले में थे, और हमारे जो आस पड़ोस में रहने वाले थे उनके अनुसार वी बिलोंग्ड, हम क्या करते थे, हम वहीं के हैं, है ना, हम वहीं से संबंधित थे, अर्थात हम वहीं के थे, वे भी ये मानते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को जो है, हमने घोड़े को क्या किया, हमने इतना दौड़ने दिया जितना वो दौड़ सकता था, यानी कि पूरी छोड़ दी थी, कल भाग चेतक जितना भाग सकता हो। ठीक है, एट लास्ट, अंत में, माई कज़न मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। अंत में जो है मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला जो है घुड़सवारी करना चाहता हूँ। क्लियर है, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे जो है अकेले घुड़सवारी करने दोगे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। मुराद तो ठीक है कह रहा है कि करूँगा, और वो तो करता ही भाई, वो तो जिद्दी था, लेकिन उस जो साथी लड़का था वो भी कह रहा है कि अल्लाह मुझे भी करना देगा। फिर समझ आ रही बात आप लोगों को, आई होप आई होगी। चलिए, आज तो आपका कमेंट भी नहीं पढ़ सकता मैं भी, क्योंकि पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, क्या कहा उसने, दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर है भाई,
माई कजन सैड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन, तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, क्या घोड़ा मुझे सवारी करने देगा? आई सैड, मैंने पूछा। वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सैड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट, भूलना मत, दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। आई हैव अ वे, मेरे पास एक रास्ता है, विद अ हॉर्स, घोड़े के साथ। अर्थात क्या कह रहा है कि मत भूलना कि घोड़े से मुझे एक राह मिली है, अर्थात मैं जानता हूँ घोड़े को कैसे हैंडल करना है। वेल, अच्छा। आई सैड, मैंने कहा। एनी वे, खैर, यू हैव विद हॉर्स, खैर मैंने कहा मेरे पास भी घोड़ा है। आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी घोड़ा है ना, कुछ भी हो, तुम घोड़े के साथ हो तो मेरे पास भी घोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद मेरे पास भी आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए, ही सैड, उसने कहा, लेट्स होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद करने दो। गेट डाउन, तुम नीचे उतरो, नीचे डापड़, है ना। ऑल राइट, ठीक है। आई सैड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। यू गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, क्या कह रहा है कि तुमने मुझे, मैंने कहा कि, क्या कह रहा है, मतलब इसकी हिंदी बन नहीं पाई, दोबारा से देखो। ऑल राइट, ठीक है। आई सैड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, क्या कहा कि तुम याद रखना, यू गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम्हें भी जो है मुझे अकेला घुड़सवारी करने की जो कोशिश है वो करने देनी होगी। यानी कि तुम्हें भी ये बात, जैसे तुम खुद कर रहे हो, तो तुम पे भी ये बात लागू होती है कि तुम भी मुझे जो है घुड़सवारी करने से नहीं रोकोगे। ठीक है, और देखिए, आई गोट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कज़न मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, किकड हिज हील्स, उसने क्या किया, अपनी एडिया मारी, है ना, किकड मीन्स मारी, हिज हील्स अपनी एडिया, अर्थात अपनी एडी मारी, जो कोई घोड़े वगैरह चलाता हो उसे पता हो इस बात का। इनटू द हॉर्स एंड साउटेड, उसने घोड़े घोड़े को जो है अपनी एडी से ठोकर मारी, साइड में से मारते हैं ना चलाने के लिए, और चिल्लाया। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप वज़ायर बोल लीजिए या वजीर भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से वज़ायर बोलना चाहिए, बाकी आप दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वज़ायर, रन, दौड़ो, उसका नाम भी रख दिया। दौड़, जैसे चेतक होता ना, चल चेतक, इस तरीके से चल वज़ायर है। द हॉर्स, क्या कह रहे हैं, चल चेतक, है ना, चल वज़ायर। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। नीचे चित्र भी दिखाया हुआ है, आपको देखना होगा, देखिए ध्यान से एक बार, ये खड़ा हुआ है। ठीक है, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, और क्या किया, हिन हिनाया, है ना, जो आवाज़ सी करता है ना वो, मतलब जो भी, सॉरी जैसे भी करता है। एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और क्या किया उसने, बहुत तेज से भागा, है ना, भयानक गति पकड़ ली। दैट वॉज द लवलीएस्ट, जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी, क्या थिंग, चीज थी, जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी। ठीक है, आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखी थी, मतलब ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी जब तक हमने किया था, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और देखो, थोड़ा सा और पढ़ते हैं बस। माई कज़न मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद ने, रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरे चचेरे भाई जो मुराद था, उसने सूखे घास के खेत से उस पार, टू एन इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच मैंने पीछे जिक्र किया था, जो सिंचाई की नाली थी वहाँ तक उसको दौड़ाया। क्रॉस्ड द डिच, और नाली को पार करके, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, जो सिंचाई की नाली थी, नाली को उसने पार करवा दिया घोड़े पर ही। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वो वापस आया, ड्रिपिंग वेट, ड्रिपिंग वेट का मीन्स क्या है, गीला होकर, वेट गीला, ड्रिपिंग होकर मीन्स ड्रिपिंग वेट, गीला होकर। ठीक है, 5 मिनट बाद वो गीला होकर वापस आया। द सन वॉज कमिंग अप, जो सूरज था वो निकल रहा था। जैसे आप लोग सेंटेंस पढ़ते ना, सूरज निकल रहा था, तो आप लोग सेंटेंस बनाते हैं, द सन वॉज राइजिंग, इसी की जगह आप यूज कर सकते हैं द सन वॉज कमिंग अप। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, सूरज निकल रहा था, यानी कि कम अप या कम आउट भी यूज कर सकते हैं, कमिंग आउट भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, इंग्लिश में बहुत सारे ऑप्शन हैं, सीखो। देखो हमारी मातृभाषा जो है, आप कह सकते हो ऑफिशियली नहीं है, बट है हिंदी, है ना, हिंदी मातृभाषा है, अनऑफिशियली जैसे भी है, बट है।
उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, बोलना भी चाहिए, मज़ा आता है उसे बोलने में, फीलिंग भी उसी से आती है। बट इंग्लिश भी आज के समय की जो है ज़रूरत है, सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, क्या कह रहे हैं, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड। अब वो कह रहा है दूसरे वाला कि अब घुड़सवारी करने की मेरी बारी है। आई साइड, मैंने कहा। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, गोट ऑफ उतरना, मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो घोड़े से उतरा। राइड ही सेड, है ना, ले कर ले घुड़सवारी, उसने कहा, कर ले, ले मर तू भी। अब उसने कैसे घुड़सवारी की, कैसे नहीं की, इस बात को जानने के लिए देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग सुनोगे? जी हाँ, बिल्कुल आप सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, बात ये है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हमारी पढ़ाई जो है हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। कल हमारे एक मित्र हैं, उनसे हम मिले, तो उन्होंने बताया कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि रास्ते में मिले और मुंह फेर कर निकल जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो प्यारो देखो, बात ये है कि आप ऐसा करोगे तो किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेशली आपके टीचर्स पर नहीं पड़ता है, बट आपकी जो एक इमेज है ना, वो काफ़ी इससे प्रभावित होती है। इस बात को ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, मैंने छोटी बात को जो है बहुत कम शब्दों में बताया है, आप समझ गए होंगे। और बाकी जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बात ये है कि जैसा होता है ना, थॉट होते हैं, आपने सुनी होगी कि स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग इज शूटिंग विदाउट टेकिंग एम। इसका मतलब समझे आप? स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे बोलना, इज शूटिंग विदाउट टेकिंग एम। ऐसे है जैसे आप बिना जो है टारगेट सेट किए आप गोली चला देते हो। यानी कि सिंपल सी और सीधी सी बात यह है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले जो है सोचना चाहिए, है ना। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, और चैप्टर आपको समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप मुझे पर्सनली बता दीजिएगा, यूट्यूब कमेंट कर दीजिएगा या फिर पर्सनली व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम। सी यू टुमारो एट योर राइट टाइम। बाय बाय।